अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। जस्ट फ्रैक्शन को सिंधी में हम कहते हैं आड़पुर। मतलब ये वो चीज़ होती है जो इनकम्प्लीट हो, जो पूरी ना हो। इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी आम लाइफ में आ जाएं तो देखें कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल पिज़्ज़ा है, उसके हम करें 4 हिस्से। अगर ये कहा जाए तो हमारे पास एक हिस्सा कोई खा गया है, तो हमारे पास कितना हिस्सा पिज़्ज़ा बचा है, तो हम लिखेंगे 3/4। 3/4 मतलब ये है कि 4 हमारे पास टोटल जो नंबर हैं वो ये हैं। हमारे पास जितने नंबर हैं वो हम ऊपर लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक विंडो है जिसके हम 4 साइड हैं। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 4 के 8 बना दें, ये 8 साइड है विंडो के, ठीक है। उस विंडो में से अगर मैं कहूँ कि 2 हिस्से टूटे हुए हैं, बाकी कितने हिस्से हैं? 6 हिस्से हमारे पास बचे हैं। तो हम फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे कि कितने हिस्से हमको बाकी बचे हैं? तो सबसे पहले तो जो टोटल नंबर है वो लिखेंगे। टोटल नंबर है 8, हमारे पास कितने हैं? 6, मतलब 6/8 हिस्सा जो हमारे पास विंडो है वो बाकी है। अगर ये पूछा जाए कि कितना हिस्सा टूट गया है, एक विंडो है उसके 2 हिस्से टूट गए, तो फ्रैक्शन के हिसाब से कितना हिस्सा हमारे पास टूट गया है वो लिखेंगे। टोटल हिस्से हमेशा लिखने ही लिखने, चाहे हमारे पास बचे हो या ना बचे हो। टोटल हिस्से तो हमें पता है 8 हैं, उसके टूटे हुए हिस्से 2 है। इसका मतलब 2/8 जो है वो टूट गया है, यानी ये ब्रोकन है, ठीक है। 6/8 हिस्सा बाकी है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब यही था कि जो ये अपान वाली फॉर्म में लिखा जाए उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्शन। यानी ये इनकम्प्लीट है, ये पूरी तो नहीं है ना, थोड़ी टूटी हुई है, थोड़ी बाकी है। ये पिज़्ज़ा थोड़ी खाई हुई है, ये बाकी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। आइए इसको डिटेल में जानते हैं कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। फ्रैक्शन का तो एक मेन टाइप होता है कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर भी हों। अब सबसे पहले कि ये जानना चाहिए कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर इस कॉमन फ्रैक्शन के टाइप्स हैं। प्रॉपर को हम सिंधी में कहते हैं सुबतो, यानी सीधा, और इम्प्रॉपर को कहते हैं उल्टा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन दरअसल में उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और उसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। अब आते हैं कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन लिखे होते हैं 5/8, 9/10, ये जो फ्रैक्शन है, हमेशा ये याद कर लें कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। हाँ, तो आइए अब अपनी टॉपिक पर। प्रॉपर फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा हो यानी लेस हो, यानी न्यूमरेटर उसका लेस हो, और जो डिनोमिनेटर हो वो ग्रेटर हो। यानी कितना में ग्रेटर हो, चाहे ऊपर से 1 हो जाए नीचे 1000 हो, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों कि इसका न्यूमरेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। चाहे 1 टाइम बड़ा हो या 1000 टाइम बड़ा हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, इस कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसी को ये उल्टा किया जाए, ज़ाहिर सी बात है ये सीधा है, तो इसका उल्टा करें, यानी 1000 ऊपर करे 1 नीचे करे, तो ये उल्टा हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि कोई बड़ा वज़न है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 kg एक वेट है, ठीक है, नीचे से 5 kg। यानी ऐसा एक मिसाल ले लें कि कोई बच्चा है, एक का वज़न है 10 kg, दूसरे का वेट है 5 kg, ठीक है। तो ये ज़ाहिर सी बात है 10 kg वाला 5 kg के ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उसका वज़न अपना ही छोटा है, खुद से ज़्यादा वज़न नहीं ले सकता।
तो इसको हम कहते हैं ये इम्प्रॉपर है, ये उल्टा सिस्टम है। अगर इन्हीं को ये सीधा किया जाए, 5 kg ऊपर किया जाए, 10 kg नीचे किया जाए, तो ये हम सोच सकते हैं कि ये हो सकता है, क्योंकि 10 kg नीचे है, उसके ऊपर यानी उसके कांधों पर है 5 kg, तो ये हम कहते हैं ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर, इसको अच्छी तरह से हम समझ लिया। और आगे हम आए फ्रैक्शन को और डिटेल में पढ़ें कि फ्रैक्शन का जो दूसरा टाइप होता है, यानी ये दो हम पढ़ गए, तीसरा होता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड या हम कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसके दो नाम होते हैं, कहीं कंफ्यूज ना होना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कंपाउंड आता है, बोलते हैं कि व्हाट इज़ कंपाउंड फ्रैक्शन या गिव एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड और मिक्स्ड सिर्फ नाम में तब्दीली है, लेकिन इसका काम एक ही है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दरअसल में होता क्या है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक पूरा नंबर भी हो और एक फ्रैक्शन भी हो, यानी इनकम्प्लीट नंबर। इनकम्प्लीट नंबर तो हम पढ़ के आए हैं कि जैसे कि 5/9, एक 9 है, उसका बचा हुआ ऐसा 5। ठीक है, 5/9 एक कोई भी फ्रैक्शन है। ठीक है, और एक पूरा नंबर भी हो, होल नंबर भी हो। क्या? होल नंबर। होल नंबर हम पढ़ के आए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे नंबर जो होते हैं होल नंबर होते हैं, यानी इनके साथ साथ कोई भी होल नंबर हो, यानी हम 4 ले लें, 4 होल 5/9, ये हम कहते हैं कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सिर्फ हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ये फ्रैक्शन का कौन सा टाइप है। इसका जो यूज़ है वो आगे हम पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये है क्या दरअसल। कोई और एग्जांपल लेते हैं, 10 होल 3/5, ये भी मिक्स्ड है, या इनको कंपाउंड भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसका और एक जो चौथा टाइप होता है वो होता है यूनिट फ्रैक्शन। बिल्कुल आसान ज़बान में समझ रहा हूँ आपको। देखो कि यूनिट फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, यानी एक जैसा हो, उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। हम पढ़ के आए हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। का मतलब है सेम हो, सेम मतलब एक जैसा। फॉर एग्जांपल 4/5, 4/4, 10/10, कोई भी नंबर हो जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये यूनिट फ्रैक्शन है फ्रैक्शन, लेकिन उसका टाइप है यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, और इसका आखिरी टाइप होता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन दरअसल हम उसको कहते हैं, उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें एक पॉइंट दी हुई हो। फॉर एग्जांपल 4.5, कोई ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंटों में होते हैं, 713.456। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पहले कितने भी नंबर हो, उससे हमारा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि इसमें एक पॉइंट दी हुई हो, यानी ये डेसिमल पॉइंट दी हुई हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये डेसिमल नंबर है। ये सारे जो नंबर हैं, ये जो हम पढ़ के आए हैं, इनको हम कहते हैं ये फ्रैक्शन है, लेकिन उसके ये टाइप्स है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कैसे होते हैं।